आत्मा तो किसी ने आंखों से देखा नहीं, पर आपने विश्वास किया कि भगवान है ना। तो ये विश्वास 20 आने पर ही आता है, 16 आने पे नहीं आता है। अगर ये विश्वास आ गया कि भगवान है और आप भगवान की वाणी सुनने के लिए आते हैं, तो आप 20 आना मुक्त हैं। 16 आना नहीं, पर 20 आना हर एक मुक्त है। कहता है कैसा भी पापी दुराचारी ज्ञान के तुरहे पर पांव रखे, हे अर्जुन अवश्य मोक्ष को प्राप्त होता है। देखिए भगवान कृष्ण की वाणी, उसने कभी गारंटी नहीं दिया। दुनिया वाले तो कहते हैं हाई स्कूल पास होना चाहिए, इंटर पास, बीए पास होना चाहिए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं बोला, बोला कैसा भी पापी दुराचारी, दुराचरण करने वाला, पाप करने वाला, पर ज्ञान के तुरहे पर, तुरहा माना तैरने के लिए जो हम रखते हैं, तुरहे पर पांव रखे, सुनना, सिर्फ पांव रखे और इंटेंशन नहीं है मुझे तरना है, तो अवश्य मोक्ष को प्राप्त होगा। अब ये गारंटी भगवान श्री कृष्ण की है और वो गारंटी हमारे दादा की। तो आपको कोई तो गारंटी अथॉरिटीज की माननी पड़ेगी ना। तो मुक्त है तो मुक्त है, मुक्त अभिमानी मुक्त है। सीधा बोला, जो कहता है मैं मुक्त हूं तो वो मुक्त है, जो नहीं बोलता है, बंधन में बोलता है, तो वो बंधन में है। बंधन भी अहंकार है और मोक्ष भी अभिमान है, और दोनों ही काल्पनिक है। बंधन भी काल्पनिक और मोक्ष भी काल्पनिक। आज मैं आजाद हूँ और आज मैं बंधन में हूँ। जो गधे वाला दृष्टांत मैंने आपको बताया, बंधा हुआ था नहीं, मगर अपने को समझ रहा था मैं बंधा हुआ हूँ। और इस तरह से ऐसे ही समझ रहे हैं हम अपने आप को कि 16 आना विश्वास है और कोई अंदर में विश्वास पक्का करता है 20 आना। जब गुरु कह रहा है तो फिर क्या, हम किसी और की बात क्यों सुने? जब गुरु सच कह रहा है तो सच उसकी बात है। भगवान के सिवाय और कोई कौन बोल सकता है हमारे को? सोचिए, गुरु कह रहा है तो बस बात खत्म। और कुछ? गुरुजी के शुक्राने। हाँ बोलो। गुरुजी के शुक्राने हैं। मैं पीजी में रहता हूँ, पेइंग गेस्ट में। हाँ। तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी रहते हैं मेरे साथ। क्या तो चीज? फ्रेंड्स रहते हैं मेरे साथ। हाँ, मेरे हाँ, दोस्त। हाँ। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि वो लोग साफ सफाई बिल्कुल नहीं रखते हैं। हाँ। कचरा कर देते हैं हर जगह। हाँ, देन हाँ। उनको मैं जब बोलता हूँ प्यार हाँ। से, बहुत बार बोला है, हाँ। पर वो लोग मानते नहीं है। उल्टा बोलने के बाद और कचरा करते हैं। हाँ। और बहुत परेशान करते हैं इस बात में, हाँ। कचरे की बात में। देन हाँ बोलो। देन फिर है ना, फिर गुस्से में, यानी कोई नहीं साफ सफाई करता, तो मैं कभी कभी करता हूँ, फिर कभी कभी गुस्से में मैं भी नहीं करता हूँ, तो रूम गंदा ही रह जाता है। हाँ, तो मुझे क्या करना ये चाहिए? अक्सर परेशानी होती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोग कहते हैं, आपस में हमारे को समझदारी मिलानी चाहिए। आज अगर कचरा तुम करो या वो करो, नुकसान तो सभी को होगा ना। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपने में देखो, हमको एक दूसरे की बात को समझना चाहिए। आखिर हम लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़ने के लिए आए हैं, घर से निकलने के लिए। हमारे माता पिता इतना पैसा खर्च करते हैं, तो उनको प्यार से तुम्हारी बात और तुमको उनसे प्यार की बात समझनी चाहिए। शेयर करो अपने में वह, क्योंकि ये गंदगी न सिर्फ तुमको, न सिर्फ उनको, ये सभी के लिए है, सारे मुल्क के लिए है। तो अगर ये बात नहीं समझते, तुमसे चिढ़ जाते हैं, तुम उनको कहना छोड़ दो, बिल्कुल न कहो। और एक चाराने आठाने का नौकर रख के उससे सफाई कराओ, न तुम करो न वो करें। पैसे दें तो बहुत अच्छा, न दें तो बहुत अच्छा, पर सफाई जरूरी है। सफाई मस्ट है, किसी के द्वारा भी कराओ। वो बात को आज नहीं समझेंगे, कल समझेंगे। और अगर नहीं तुम्हारे को करना है, तुम किसी को बुलाओ और किसी से भी सफाई करा लो। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तुमको झाड़ू हाथ में उठा के दिखाया कि मैं भी सफाई कर सकता हूँ। मिनिस्टर ने भी उठाया, बाल बच्चों ने उठाया, सब ने उठाया। अगर ये इस तरह से मूढ़ प्राणी की तरह नहीं तुम्हारी बात को मानते हैं या खुद भी अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो नुकसान इनका है। और साथ में तुम रहते हो तो तुम्हारा भी नुकसान है। कुछ न कुछ 2-4 आने खर्च होंगे, 100-200 रुपया सफाई करा लो, पर मुंह बंद करो। मुंह से वो नहीं समझेंगे तुम्हारी बात,
बल्कि और उल्टा तुम्हारे से एंटी हो जाएंगे। समझ से ये समझने की बात है कि एक गंदगी भले एक कोने में हो, वो हम सब मुल्क के लिए खराब है। क्योंकि एक मच्छर एक पैदा हो जाएगा। हम लोग कितने कॉन्शियस रहते हैं, भाई घर में मच्छर न हो, काकरोच न हो, ये छिपकली न हो, ये न हो, इसके लिए देखो पेस्ट कंट्रोलर और ये और वो सब करते हैं। ये तुम्हारे से चिढ़ गए हैं, इस तरह से करते हैं। करें तो करें, न करें तो न करें, तुम अपना पीजी बदल लो, कुछ न कुछ करो। ये मूढ़ प्राणी तुमको इस तरह के सब जगह मिलेंगे, कोई एक जगह नहीं है। कितना सब बोलते हैं। मैं भी इधर से निकलती हूँ, जब कार में आती हूँ, बार बार वो चिल्लाते हैं, पानी की बोतलें डब्बे में फेंकना, ग्लास तुम्हारे पिए हुए पानी के डिस्पोजेबल डब्बे में फेंकना। हम सबको ये सिविक सेंस होना चाहिए कि ये गंदगी हम ही को नुकसान करेगी। और हम अगर ऐसी समाज नहीं रखते हैं तो मूढ़ प्राणी हैं। हम कर किसी के लिए कुछ नहीं सकते, पर हम अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं। कोशिश हम करते हैं कि अगर मैं सफा रहूंगा तो दूसरा भी साफ हो जाएगा। क्योंकि एक जने की बात नहीं, ये सब मिलके जब काम करते हैं तब होता है। एक टीचर ने बच्चों को बोला, मैं 10 नंबर तुम्हारे को फ्री में दूंगी, अगर तुम 90 नंबर पाता है तो 10 नंबर मैं दूंगी, तुम्हारे 100 हो जाएंगे। तुम सिर्फ क्लासरूम के इर्द गिर्द जो गंदगी है उसको साफ करो। तो सब बच्चे जुट गए और सारी गंदगी को साफ किया, तो सबको 100 में से 100 मिले। ये बहुत दिखाते हैं किसी तरह से मनुष्य जागे, पर इतना मूढ़ प्राणी है, कहीं राग में, कभी द्वेष में, कभी ईर्ष्या में आकर के ये खुद अपना नुकसान करता है। परवाह न करो, ऐसे दुनिया में बहुत लोग होते हैं। कर सके तो करो, न कर सके न करो, पर इनसे बोलना छोड़ दो किसी बात में, खास करके इस बारे में, करें न करें अपने आप ही। जब उनको इतनी समझ अपने आप के लिए नहीं है तो दूसरा कौन इनको समझाएगा। ये हमारी खोपड़ी है ना, इतनी बंद है, अंदर हमारे कार्टिलेजिनस बोन होती हैं, वो 8 उसको जकड़ के उसको बंद करते हैं। उसमें ब्रेन रहता है, बुद्धि, ब्रेन जिसको कहते हो, वो रहता है। इसके अंदर कुछ नहीं जा सकता। हम बाहर से ठोकते रहते हैं, अरे सुनो सुनो, अंदर जाए, पर ये नहीं जाएगा। थोड़ी सी भी बाहर की समझ अंदर नहीं जाती, पर ये हमारी गुरु की समझ वो कैसे जाती है, जैसे माँ बच्चे को एक टीस्पून में दवा पिलाती है, तो वो कड़वी दवा होती है, सुती सुती हम लोग उसको सिंधी में कहते हैं। जब वो उसके बदन में जाती है तो उसके बदन की जो टॉक्सिन है वो सारे निकाल के बाहर कर देती है, छोटी अवस्था से ही, तो उसका किचरा बाहर निकल जाता है। तो उसको जब पिलाती है तो वो जीभ जरा सी लगाता है, उसको बड़ी कड़वी लगती है, तो बाहर से क्या है, जोर से चिल्लाती है, पीतो 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 पीतो। तो पीतो माना पी गया पी गया पी गया। तो उसका ध्यान माँ की आवाज पे जाता है, ये पीतो पीतो क्या कह रही है। वो पीतो पीतो करके उसका सारा चम्मच मुंह में डाल देती है। अब अंदर जो चला गया तो सारी गंदगी वो निकालेगा। इस तरह से बच्चे को छुटपन से हम ट्रिक से उसको ये दवा पिलाते हैं। तो ये जो हमारा ज्ञान है ये भी तुम्हारे अंदर जाता नहीं है। जैसे जगत की बात नहीं जाती है, ऐसे ये भी अंदर नहीं जाता है। तो आप हमारे पास आते हैं तो हमारे दादा ने कहा, इनको पीतो पीतो करके पिला दो, ये ज्ञान लेना चाहे न लेना चाहे, पर इनको दे दो। अरे पी गया तुम्हें ऐसा चिल्ला के भजन गा के ढोलक बजा के तुमको पीतो पीतो करके पिला देते हैं। अब जब तुम्हारे अंदर ये ज्ञान भूले भटके चला गया तो तुम्हारे बदन से सारे टॉक्सिन निकाल देगा। अब तुम कितना भी बोलो ये न निकले, पर निकल जाएगी गंदगी। तुम खुद ही कहेगा, नहीं हमने सत्संग में सुना, अब हम ये झूठ नहीं बोलेंगे, अब हम क्रोध नहीं करेंगे, सारे टॉक्सिन शांत हो जाएंगे। तो ये जो है ये श्रद्धा प्रेम भक्ति के द्वारा आता है। अगर ये नहीं होता तो ये ज्ञान कभी हमारे अंदर नहीं आता है। कितना भी हम कोशिश करें, हम लोग देखते हैं आपस में जब सत्संगी तुम लोग मिलते हो ना, तो कोई ना कोई बात किसी न किसी को बता देते हो, तो तुम्हारी बात वो कभी रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि तुम पीतो पीतो बोलते ही नहीं हो। और गुरु जो है उसके पास ट्रिक है, वो पीतो पीतो करके पिला देता है, नाक ऐसी बंद करता है और मुंह खुल जाता है, और मुंह में चम्मच मार डाल देती है और हमको इतनी बीमारियों से बचाती है। तो गुरु भी ऐसे नाक पकड़ता है हमारी,
और उसको बंद करके पिला देता है। और आपस में तुम लोग हो, अगर एक दूसरे की नाक पकड़ोगे तो लड़ाई हो जाएगी। इसीलिए ये काम सिर्फ गुरु का है। जो ज्ञान हमको देता है, विश्वास, भक्ति, श्रद्धा पहले पैदा करता है, तब जाके अंदर तेज 100 तुम्हारे अज्ञान की बात सुनेगा, जबकि गुरु बंधा हुआ नहीं है तुम्हारे घर वालों की अज्ञान की बात सुनने के लिए, पर वो 100 बातें सुनता है, तब तुमको एक बात सुनाता है। सब सुन के घंटा भर बोला हाँ अब आपने बोल दिया, बोला बस एक मेरा कहना मानो, तुम जाके भगवान देखो। 2 सेकंड में तुमको बोलकर कहता है उठो। अब जब तुम जहाँ गुरु की बात मानेगा, भगवान देखेगा, तो झगड़ा खत्म होना ही है। तो ये बड़ी हमारे पास युक्ति है जिससे ये ज्ञान तुम्हारे अंदर जाता है। बिना युक्ति के ये ज्ञान कभी लगता नहीं। इतनी खोपड़ी सबकी बंद है कि अंदर एक बात नहीं जाती। तुम लोग कहते हैं अरे क्या खोपड़ी में भूसा भरा है तुम्हारे, हमारी बातें नहीं समझते हो। सच्ची बात है, ये हम श्रद्धा भक्ति से सुनते हैं। और फिर गुरु इंस्पिरेशन कितना करता है, वाह वाह, अरे वो आया था उसने इस बार जीत लिया, अरे ऐसा इस बार इतनी शांति से ज्ञान सुन रहे थे, अरे ऐसा कर रहे थे, ये इंस्पिरेशन। अरे तुम कैसे नहीं चढ़ेगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक ने किया दूसरा हो जाएगा। और सत्संगी आपस में भी एक दूसरे को, आओ मैं मदद करता हूँ, आओ मैं बताता हूँ, आओ मैं भजन सुनाता हूँ। वो कहती है मुझे भजन अच्छी तरह याद नहीं, बोला तुम शुरू तो करो, मैं गाऊंगी साथ में। तो गाते गाते पूरा भजन हो जाता है। यहाँ संयोग है, संयोग से योग लगेगा। आप संयोग नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं आपस में, तो योग कभी नहीं लगेगा। योग लगना बहुत जरूरी है। और जब साथ मिलके भगवान को पुकारेंगे तो भगवान कैसे नहीं आएंगे। मेजॉरिटी बढ़ गई, वोट ज्यादा हो गए, तो हम जरूर बढ़ेंगे। तो ये सब हमको ध्यान देना पड़ता है। बाकी इतना आसान नहीं है किसी के अंदर ये बात डालना। भले तुम्हारी बात 20 आना अच्छी हो, मगर वो मूढ़ प्राणी तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे, चिढ़ जाएंगे। ये कौन होता है हम लोग को बोलने वाला? अरे तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा साथी है, तुमको कह रहा है, बोला नहीं हम इसकी बात क्यों माने। किसी की बात किसी को मानना बहुत कठिन लगता है, इसीलिए कहो मत। भजन सुना है ना, रेडियो में आता है, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, कुछ नहीं। वो दूसरा वाला भजन एक आता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, तो कहता है मुझे भी कहना है। तो आखिर तक पूरा भजन हो जाता है, लास्ट की लाइन है, अरे अब क्या कहना है, तो साथ रहना है। अब हम सबको